वो लोग अपने फ़ोन में भी कैद कर रहे हैं, क्योंकि प्रदेश के मुखिया हैं तो एक अलग छवि उनकी है और प्रदेश के मुखिया को हर कोई नजदीक से देखना चाहता है, अमूमन ऐसे नजदीक से देख नहीं पाता है और ये मौका फिलहाल उन्हें यहाँ धाम में मिल रहा है दर्शन करने का। तो ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो उनकी छवि अपने कैमरे में भी उतारते हुए नजर आ रहे हैं और फिलहाल पूजा पाठ के लिए यहाँ पर विराजमान हो चुके हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। उसकी ये तस्वीरें सीधे इस वक्त आप दिख रहे हैं, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पूजा पाठ करेंगे और उसके बाद फिर आमजन के लिए भी यहाँ पर रास्ता जो है वो खोल दिया जाएगा, यानी कि आमजन जो है यहाँ पर वो दर्शन कर पाएंगे और आशीर्वाद ले पाएंगे। हेमकांत नौटिया लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, हेमकांत से जानकारी भी साझा कर रहे हैं कि वहां पर इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। हेमकांत, क्योंकि अभी पूजा पाठ यहाँ पर तस्वीरों में हम देख सकते हैं सीएम धामी करते हुए नजर आए, तकरीबन कितनी देर का समय इस पूजा पाठ का है जिसके बाद आम जन के लिए भी यहाँ पर रास्ता जो है वो खुलेगा? 10 या 15 मिनट तक जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पे पूजा अर्चना करेंगे और विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। जैसे मैंने पूर्व में बताया था कि जो कश्मीर पहलगाम में जो हिंदू संगठन तो आतंकवादियों के द्वारा, तो उनकी आत्मा की शांति के लिए ये बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री यहाँ पे विशेष पूजा अर्चना करेंगे। और एक समय जो है जो गंगोत्री धाम हो, चाहे यमुनोत्री धाम हो, चाहे बद्रीनाथ हो, चाहे केदारनाथ हो, यहाँ पर जो है विशेष जो उत्तराखंड की विशेष जो फोर्स होती है वो मंगाई गई है और सुरक्षा व्यवस्था के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो विशेष पूजा अर्चना इसमें मुख्यमंत्री के द्वारा चल रही है, वो समाप्त होने के लिए खुद श्रद्धालु जो है माँ गंगा के दर्शन करेंगे। बिल्कुल, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हेमकांत के जरिए, लगातार अपडेट भी हम आपको दे रहे हैं। तस्वीरें देखिएगा किस तरीके से पूजा अर्चना फिलहाल की जा रही है, तमाम जो विधि है उसके जरिए यहाँ पर पूजा पाठ सीएम धामी से कराई जा रही है। पंडित पुरोहित जो है वो यहाँ पर पूरी विधि के साथ पूजा अर्चना करा रहे हैं, क्योंकि आज से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। चारधाम यात्रा को लेकर तमाम जो श्रद्धालु हैं वो रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और अब उनका इंतजार जो है वो समाप्त हो चुका है, क्योंकि अभी चारधाम यात्रा जो है उसके लिए जत्थे भी रवाना हो चुके हैं बीते दिन से। और अब ये देखिए तस्वीरें वहां से सीधी इस वक्त आप देख रहे हैं और जरा आप सुनिए किस तरीके से मंत्रोच्चार के साथ ये पूजा पाठ फिलहाल इस वक्त किया जा रहा नारायणी दर्शनाय गंगाय नमो नमः आकाशमतित्वया यथा गच्छति सागरे ओम हरि ओम मंत्रोच्चार के साथ यहाँ पर पूरे विधि के साथ पूरे विधान के साथ पूजा पाठ इस वक्त किया जा रहा है और फिलहाल आरती जो है माँ गंगा की इस वक्त की जा रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में। कपाट खुले हैं और तमाम जो भक्त एक लंबा इंतजार जो है उनका अब समाप्त हो चुका है। एक लंबे इंतजार के बाद अब चारधाम की यात्रा जो है उसका आगाज आज से हो चुका है। अब भक्तजन जो है वो चारधाम यात्रा के लिए अपने गंतव्य के लिए रवाना हो सकते हैं और व्यवस्थाएं जो है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद की गई है, क्योंकि चारधाम यात्रा की अगर बात की जाए तो एक महत्वपूर्ण आर्थिकी का जरिया जो है उत्तराखंड के लिए चारधाम यात्रा भी है और इसीलिए चारधाम यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है। तमाम जो अधिकारी हैं, तमाम जो अफसर्स हैं, उनको पहले से निर्देशित कर दिया गया है कि किसी भी तरीके से दिक्कत जो है वो श्रद्धालुओं को नहीं पहुंचनी चाहिए चारधाम यात्रा को लेकर। इस बार क्योंकि पहलगाम आतंकी हमला हुआ उसके बाद सुरक्षा के इंतजाम जो है वो काफी ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं। सरकार जो है वो अलर्ट मोड पर है और ये शुभ दिन जो है वो आज का, जिस दिन कपाट खुल चुके हैं, यात्री जो है, श्रद्धालु जो है वो अब दर्शन जो है वो पा सकते हैं, यहाँ पर चारधाम दर्शन जो है वो कर सकते हैं। लेकिन ये तस्वीरें आपको बता रही होंगी कितने उत्साहित लोग हैं और इसी उत्साह में जरा तस्वीरें आप देखिएगा किस खूबसूरती के साथ यहाँ का नज़ारा जो है वो देखने को मिल रहा है। फूलों से सुसज्जित किया गया इसे और पूरा जो एरिया आपको नजर आएगा
उस पूरे एरिया में आपको फूल जो है वो हर जगह नजर आएंगे। विशेष तरीके से श्रृंगार जो है वो किया जाता है यहाँ पर, विशेष तरीके से सजावट जो है वो की जाती है यहाँ पर, क्योंकि चारधाम यात्रा एक ऐसी यात्रा है कि चारधाम यात्रा अगर आपने कर ली तो फिर मान लीजिए आपने सब कुछ पा लिया। हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व है और इसीलिए लोग चारधाम यात्रा को लेकर इंतजार करते हैं, एक लंबा इंतजार करते हैं और उसके बाद अपनी चारधाम यात्रा जो है वो पूरी करते हैं। इस जीवन में आपने अगर चारधाम यात्रा कर ली तो आप ये मानिए कि आपका जीवन जो है वो सफल हो गया। और इसीलिए ये चारधाम यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है सनातन धर्म के माध्यम से, सनातनियों के लिए, हिंदुओं के लिए। और उसी कड़ी में आज जब इसका आगाज हो रहा है तो फिर हर कोई उत्साहित भी है, खुश भी है, क्योंकि अब चारधाम यात्रा का आगाज जो है वो हो चुका है। और ये तस्वीरें सीधे गंगोत्री धाम से इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां के कपाट फिलहाल खोल दिए गए हैं। अक्षय तृतीया का पावन दिन जो है इसके लिए चुना गया है। आज का दिन बेहद शुभ है और इसीलिए आज शुभ दिन पर यहाँ पर कपाट जो है वो खोल चुके हैं। तस्वीरें सीधे आपके स्क्रीन पर इस वक्त हम दिखा रहे हैं। हेमकांत इस वक्त हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। हेमकांत का सीधे हम रुख कर लेते हैं। हेमकांत, तकरीबन कितनी देर का यहाँ पर विजिट सीएम का बताया जा रहा है, क्योंकि 15 मिनट जैसे कि आपने जानकारी दी पूजा पाठ का समय है, लेकिन कितनी देर यहाँ पर सीएम रहने वाले हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी गंगोत्री धाम में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी तो मंदिर के अंदर वहाँ पे पूजा अर्चना पूजा अर्चना जो है पहली पूजा बताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली पूजा की गई है उनके द्वारा और देश की सुख शांति के लिए, देश में सुख शांति रहे ऐसी पूजा अर्चना की जा रही है। और अभी ये बताया जा रहा है कि करीब जो है 10 वर्ष का समय और लग सकता है पूजा अर्चना में। और ये भी जानकारी है कि पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी गंगोत्री धाम में, उसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि वो यमुनोत्री धाम भी जा सकते हैं। और वहाँ पे जो वहाँ का जो समय है कपाट खुलने का वो 11:55 है, तो वहाँ पर भी वो जा सकते हैं। वहाँ पे जब कपाट खुलेंगे तो वहाँ पे भी वो मौजूद रहेंगे कपाट खुलने पे। लेकिन अभी फिलहाल जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गंगोत्री धाम में है और पूजा अर्चना का वहाँ पे जो है चल रही है। और जो श्रद्धालु है, पूरा जो मंदिर प्रांगण है गंगोत्री धाम का पूरी तरीके से श्रद्धालु से भरा हुआ है, क्योंकि देश विदेश के श्रद्धालु है यहाँ पे आए हुए हैं और जो है अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि 6 माह बाद जो है 6 माह बाद जो है जो माँ गंगा है वो गंगोत्री धाम में पहुंची है और अब श्रद्धालु इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस क्षण का इंतजार श्रद्धालु लगभग जो है 6 माह तक करते हैं। फिर 6 माह बाद जो दिव्य और भव्य दर्शन जो है श्रद्धालुओं के द्वारा ये श्रद्धालु जो कर पाते हैं। तो ये अभी ये लग रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बाहर निकल चुके हैं विशेष पूजा अर्चना करके और जो है यहाँ पर जो है पूजा अर्चना समाप्त हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि बाहर निकलने वाले हैं, तो कहीं न कहीं निकल चुके हैं, बाहर निकल चुके हैं और बिल्कुल हेमकांत, तो देखिए फिलहाल पूजा समाप्त हो चुकी है, जैसा कि हेमकांत जानकारी दे रहे हैं। तस्वीरों से आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं जिसका जिक्र हम कर रहे थे। श्रद्धालु जो है वो उत्साहित हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और इसी कड़ी में ये एक बड़ा जत्था कह सकते हैं यहाँ पर आपको नजर आएगा। तमाम जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी फिलहाल बाहर निकल चुके हैं। 15 मिनट का तकरीबन ये समय रहा जब पूजा पाठ यहाँ पर चला और अब फिलहाल गंगोत्री धाम से यमुनोत्री धाम जाने की तैयारी जो है वो पुष्कर सिंह धामी की है, जैसा कि हमारे सहयोगी लगातार जानकारी दे रहे हैं, वहां से अपडेट हमें पहुंचा रहे हैं। तो फिलहाल लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, हाथ हिलाकर, हाथ जोड़कर। यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, एक उत्साह ये भी है कि प्रदेश के मुखिया जो है उनके बीच आज यहाँ पर मौजूद है और उन्हें सामने से देखने का, सामने से दीदार करने का भी उन्हें मौका मिल रहा है, क्योंकि अमूमन आम आदमी के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो उस तरीके से प्रदेश की मुखिया जो है उसे इतने नजदीक से देख पाए। इसीलिए लोग अपने कैमरों में भी इस घड़ी को जो है वो उतारने की कोशिश कर रहे हैं, इस घड़ी को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने प्रदेश के मुखिया को इतने नजदीक से भी देखा। और उत्साह जो है वो बरकरार है, वो इसलिए है क्योंकि चारधाम की यात्रा शुरुआत हो रही है आज से और गंगोत्री धाम में लोग मौजूद हैं, खुद को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। यहाँ से सीएम यमुनोत्री धाम पहुंचेंगे, जैसा कि हेमकांत जानकारी दे रहे हैं इस वक्त यहाँ पर, और हम सीधी तस्वीरें जो है लगातार आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। फिलहाल बातचीत का सिलसिला भी यहाँ पर चल रहा है, वही इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हेमकांत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हेमकांत, फिलहाल यहाँ पर से मुख्यमंत्री रवाना हो रहे हैं।
देखिए अभी वो सोमधाम में पूजा अर्चना करते हुए निकल चुके हैं और उस सीधे को गंगोत्री में जो विश्राम गृह होता है वहाँ पर जो है अभी थोड़ी देर वहाँ पे रुकेंगे। रावण के जो है मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर धाम में ये बताया जा रहा है कि वहाँ पे यमुनोत्री भी जा सकते हैं। वहाँ पे भी जब कपाट खुलेंगे 11 बजे वहाँ पर भी जो है मौजूद रह सकते हैं। तो अब जो है वो बाहर निकल चुके हैं पूजा अर्चना करने के बाद। अब श्रद्धालु जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, काफी सुबह से लाइन पे खड़े हो चुके, अब श्रद्धालुओं के द्वारा जो है दर्शन के लिए जो है गेट खुल चुके हैं और अब श्रद्धालु यहाँ पर देश के वो यहाँ पर जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं। जी